जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव मोहाना, जिला बुलंदशहर, सत्यपाल जी के घर पर। इन्होंने बकरी पालन किया हुआ है, साथ साथ कड़कनाथ मुर्गा पालन भी किया हुआ है। तो भाई साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सत्यपाल सिंह, गांव मोहाना, जिला बुलंदशहर। आप जो ये कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे हैं, कितना समय हो गया आपको करते हुए? अभी हमें लगभग 4 महीने हुए हैं जी इसको करते हुए। कैसे आई इस काम की प्रेरणा आपको? सर, हम बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरी से तो कोई अर्निंग सोर्स करंट में हो नहीं पाएगा, तो हमारी प्रेरणा हुई कि हम सोचते हैं कि भाई मुर्गी पाल लेते हैं साथ में। तो मुर्गी से क्या होगा, हमको अंडा मिलेगा, अंडा बेचेंगे, कुछ अर्निंग हो जाएगी हमारी। तो हमने उसी हिसाब किताब से सोचकर ये कभी ठीक है, थोड़ी अर्निंग भी होती रहेगी, दोनों काम एक साथ चल जाएंगे हमारे। तो हमने ये कड़कनाथ का लेकर आए थे, तो हम कर रहे हैं इसका। आपने मुर्गी पालन के लिए कड़कनाथ ही क्यों चुना? सर, कड़कनाथ एक ऐसी ब्रीड है जिसको आसानी से मिलती नहीं है, और दूसरी बात इसका अंडा अच्छे रेट में बिक जाएगा और हर किसी के पास मिल नहीं पाएगी, क्योंकि देसी मुर्गी लगभग हम गांव में रह रहे हैं तो गांव में लोगों क्या है कि दो चार मुर्गी घरों में मिल जाती हैं। तो 2-4 मुर्गी वालों के पास नहीं जाएंगे, लोगों को जब पता पड़ेगा हम कड़कनाथ पाले हुए हैं तो कड़कनाथ की जाहिर सी बात है कि एक अच्छी ब्रीड है तो अंडा हमारा ज़्यादा बिकेगा। तो हमने वही सोच कर ये कड़कनाथ चुना है। कितने बर्ड लाए थे आप शुरुआत में? हम सर ये 125 लेकर आए थे, जिसमें करीब 20 तो हमारे पास मुर्गा थे और 105 के आसपास मुर्गियाँ थी। कितने वजन के थे और किस रेट में लाए थे? हम इनको लगभग, जो मुर्गा था वो करीब 2 किलो का था और मुर्गी वही 1 से 1.25 किलो के दायरे में थी। और हमने जब ये लिया था तो अंडा देती हुई मुर्गी ली थी, तो हमें इसको 1000 रुपये के जोड़ा के हिसाब से लेकर आए थे। मतलब एक मुर्गा और एक मुर्गी? हाँ, 1000 रुपये में, चाहे दोनों मुर्गी लो तो 1000 में, और चाहे मुर्गा मुर्गी जोड़ा, मतलब जोड़ा किसी भी तरह मान लो 1000 रुपये में था हमारा। अच्छा जी, अंडा देती हुई थी, खास बात ये थी अंडा देती हुई थी। जब भी अंडा दे रही, जब लेकर आए थे, और आज भी अंडा दे रही है। तो जो अंडा दे रही हैं, किस रेट जा रहा है आपका अंडा? अंडा हमारा सर ऐसा है, देहात है तो ज़्यादा महंगा तो बिकेगा नहीं, लेकिन 20 रुपये का अंडा हम यहाँ बेच रहे हैं। 20 रुपये का आसानी से बिक जाता है हमारा अंडा। बाहर भी बेचना पड़ता है, गांव में ही खपत हो जाती है? अगर हमको बाहर की कोई डिमांड होती है तो गांव में रोक देते हैं, फिर हम बाहर ले जाते हैं, नहीं तो हमारे गांव में बिक जाता है आसानी से। अभी कितने बर्ड है आपके पास में? अभी 125 पहले खरीदी थी, अभी 4 दिन पहले ही मैंने और लेकर आया 16 मुर्गियाँ, तो लगभग 140 के आसपास हो गई हैं हमारे पास। जी, कितने अंडे का एवरेज है डेली का इनका, जो आपके पास 105 मुर्गियाँ आप बता रहे हैं? लगभग 1 क्रेट अंडा पर डे हो जाता है जी हमारा, क्योंकि ऐसा है सारी मुर्गियाँ पर डे अंडा तो देती नहीं है। अब हमें ये भी नहीं पता है इनमें कौन सी आज देगी कौन सी कल देगी, तो जाहिर सी बात है जो दे रही है 30 अंडा लगभग हमारा हो जाता है पर डे का। दाने में क्या दे रहे हैं आप इनको? दाने में अगर हम इनको लेयर फीड खिलाएंगे तो फिर हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। हम चावल हम उसको उबाल कर इनको देते हैं, साथ में सब्जी मिल जाती है हमें कच्ची, जो बेचने वाले आते हैं तो कच्ची सब्जी ले लेते हैं वही हम, और साथ में थोड़ा सा लेयर फीड भी डाल देते हैं, जो है मिला के उनको दे रहे हैं। तो एवरेज जो हमने उसकी कीमत थोड़ी कम कर दी है खाने की, वरना फिर तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर हम, क्योंकि ये 32 रुपये किलो पड़ रहा है जी हमको बाहर का खाना, हमने कहा वो बाहर खाना देंगे नहीं हम। उससे दिक्कत ये भी हो रही थी कि जो हम खाना लेकर आ रहे हैं लेयर फीड, जहाँ से हम लेकर आए थे उसने क्या काम करा, हम 3 कुंटल लेकर आए थे, उसमें 1 कुंटल पत्थर पीस दिया उसने जी। तो पत्थर से 1 कुंटल के तो हमारे अननेसेसरी बेकारी पैसे जा रहे हैं, और उस पत्थर को मुर्गियाँ खा नहीं रही हैं। वो क्या है, अंदर जहाँ वो रह रही हैं वहाँ पैर मार मार कर दाने में से बाहर निकाल देती हैं, दाना ही चुग पाती हैं, पत्थर सारा पड़ा हुआ है। तो इसलिए अब हम वही दे रहे हैं, गेहूँ दे देते हैं इनको, साथ में चावल दे देते हैं, उबाल कर देते हैं। हमारे पास मक्का रखी हुई है, मक्का देते हैं उसका दलिया करके। आपने जैसे कमरे में किया हुआ है ये जी, फर्श पक्का है जी, तो नीचे क्या बिछाया हुआ आपने इसमें? हमने ये चावल का जो बुरादा होता है वही हमने बिछा रखा है जी इसके अंदर। तो अभी तो ऐसा है, फिलहाल हमारे पास जितनी जगह है उसी हिसाब किताब से व्यवस्था कर रखी है, और दिक्कत हमें कुछ हो नहीं रही है, साफ़ सुथरा रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो ये अपना कड़कनाथ मुर्गी पालन किया हुआ है कमरे में, कमरे का साइज क्या है इसका? सर, कमरे का साइज़ हमारा 17 बाई 10 का है, अंदर 170 स्क्वायर फुट है जी। तो इसी में हमारा आराम से रह रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने, क्योंकि जितना कमरे का साइज है उसी हिसाब से अभी उतना ही रखा है हमने जी। हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम फार्म बना रहे हैं, वहीं मुर्गी रहेंगी और वहीं रहेगी बकरी, तो हमारा ये काम वहाँ जाकर बढ़ जाएगा। अभी लगभग फरवरी में हमारा काम पूरा सही हो जाएगा, बढ़िया। आपको 4 महीने करते हुए हो गए जी। कोई मोर्टेलिटी तो नहीं हुई मुर्गियों में आपकी? मुर्गियों में हमारी कोई मोर्टेलिटी नहीं है जी किसी भी तरह की। जी, सब साफ़ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं है,
सब बढ़िया से चल रहा है अभी तक तो। मैं बहुत जगह जाता हूँ, मैं देखता हूँ कई लोग कड़कनाथ वाले परेशान हैं, वो उनके बर्ड नहीं बिक पा रहे। आपने कड़कनाथ चुना, डबल FG या RIR भी चुन सकते थे, थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी ऐसी तो समस्या हमारे सामने आई नहीं है। हमारे यहाँ तो मुर्गी ये भी खुशामद करके मांग रहे कि एक जोड़ा हमको दे दो। मैंने सिर्फ एक जानने वाले को ही एक जोड़ा दिया था, और एक जोड़ा यहीं कैथाला गांव हमारा पड़ोस में, वो कह रहे भैया हमें एक जोड़ा किसी तरह रिक्वेस्ट करके ले गए हैं। हमारे यहाँ तो खरीदार बतेर आ रहे हैं, हम तो दे ही नहीं रहे किसी को। ऐसा तो कुछ नहीं। रही दूसरी एक और बात कि इसका जो साइज़ है वो कम है, स्पेस कम लेती है, उस कारण हमने अभी कड़कनाथ को चुना है। अगर हम फार्म में पहुंच जाएंगे तो दूसरी ब्रीड रखेंगे, जैसे सोनाली है, RIR है, FFG है, वो सब चीज़ हम वहाँ करेंगे। फ़िलहाल हमने यही करा था। और दूसरी एक कि हमको एक आदमी ऐसा मिल गया था कि बिल्कुल हमें सही चीज़ मिल रही थी, तो हमने सोचा किसी और दूसरी जगह ढूंढने से बढ़िया ये हमें सही मिल रही, इसी को ले लो। तो इसलिए अच्छा वो बेचने के लिए हम पूरी तरह तैयार था, क्योंकि उनके पास 11,000 मुर्गी का फार्म है, वो उनकी जगह घेर रखी थी इन लोगों ने, तो वो बेचने को तैयार थे और हमको लेनी थी। तो हमने सोची दूसरी में बाद में चले जाएंगे, पहले इन्हीं को ले लेते हैं। ये चक्कर था जी हमारा। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कड़कनाथ 500 रुपये का मुर्गा और 500 की मुर्गी 1,000 में आपको जोड़ा मिल गया, तो आपको अंडे देती हुई मुर्गी काफ़ी सस्ते में मिल गई। जी जी। अभी हमने बताया ना, हमने जो एक मुर्गी एक मुर्गा जो बेचा था, उनको बड़ी खुशामद करने के बाद हमने 2500 रुपये में दिया एक जोड़ा जी। हम लेकर आए 1000 में, हमने 2500 का एक बेचा और 2200 का एक बेचा था हमने। फिर उसके बाद भी और कह रहे भैया हमें दे दो। हमने क्या यार ऐसा अगर इसी तरह बेचते रहेंगे तो फिर हम जिस पर्पज़ से लेकर आए हमारा वो फेल हो जाएगा। हमने खुद मना कर दिया, अगर किसी को चाहिए तो बता दो, मंगवा देंगे, अपनी मस नहीं देंगे, क्योंकि हमारी मुर्गी अंडा दे रही है। हम बाहर से लेकर आएंगे उसका तो कोई पता नहीं है वो अंडा यहाँ का देगी या नहीं देगी, अपनी का तो हमको पता है, दूसरी का कुछ पता नहीं है। इसलिए हम कह देते हैं जिसको चाहिए बता दो, मंगवा देंगे, हम अपनी नहीं बेचेंगे। हमारी यहाँ डिमांड है। आपकी पहले दिन से ही इनकम शुरू हो गई? जी हाँ, हमारे अंडे देती हुई मुर्गियाँ आप लाए? बिल्कुल जी बिल्कुल। रात को लेकर आए थे, अगले दिन आते ही 27 अंडे दिए थे उन्होंने तुरंत। तो लगभग 1 क्रेट अंडा हमारा पर डे चल रहा है। दर्शकों, यहाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सत्य प्रकाश जी ने छोटे लेवल पर लेयर वाला काम, अंडे देती हुई मुर्गियाँ खरीदी कड़कनाथ की और मुर्गे खरीदे, और पहले दिन से ही इनकी इनकम शुरू हो गई और ये इससे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी अगर इस मॉडल को अपना चाहें तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप छोटे लेवल से शुरू करें। तो ये थे हमारे साथ में सत्य प्रकाश जी, जिन्होंने आपको कड़कनाथ मुर्गी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।